श्री शिव महापुराण संहिता युद्ध खंड अर्थ अष्टोध्याय। त्रिपुर ध्वंस के लिए देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। व्यासुवाच तस्मिन् दैत्याधिपे पौरे सभ्रातरीति मोहिते सनत्कुमार किं चासीत् तदा चक्ष्वाखिलं विभो। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे विभो, भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्य राज के मोहित हो जाने पर क्या हुआ, वह सारा वृत्तांत कहिए। सनत कुमार वाच त्रिपुरेचर तथा भूते दैत्ये त्यक्त शिवार्चने स्त्री धर्मे निकले नष्टे दुराचारे व्यवस्थिते कृतार्थ इव लक्ष्मीशो देवै सार्धमुपापतिम् निवेदितं तच्चरित्रं कैलासगमनधरिः। सनत कुमार बोले, त्रिपुर के वैसा हो जाने पर, उस दैत्य के शिवार्चन का त्याग कर देने पर और वहां का संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर तथा दुराचार के फैल जाने पर लक्ष्मीपति विष्णु कृतार्थ होकर देवताओं के साथ उसके चरित्र को शिव जी से कहने के लिए कैलाश पहुंचे। तस्योपकंठं विस्थित्वा सौ देवैः सह रमापति ततो भूरि स च ब्रह्मा परमेण समाधिना मनसा प्राप्त सर्वज्ञं ब्रह्मणा स हरिस्तदा तुष्टावभिरयिष्टाभिः शंकरं पुरुषोत्तमः। देवताओं के साथ ब्रह्मा सहित उनके पास स्थित होकर उन पुरुषोत्तम रमापति विष्णु ने समाधि से तथा मन से प्राप्त होने वाले सर्वज्ञ परमेश्वर सदाशिव की इष्टवाणी से स्तुति की। विष्णुवाच महेश्वराय देवाय नमस्ते परमात्मने नारायणाय रुद्राय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे एवं कृत्वा महादेवं दंडवत प्रणिपत्य जजापरुद्रमन्त्रं च दक्षिणामूर्ति संभवम् जले स्थित्वा साधकोटिप्रमितं तन्मनः प्रभु संस्मरन् मनसा शम्भुं स्वप्रभुं परमेश्वरं तावद्देवा सदा सर्वे तन्मनस्का महेश्वरम्। विष्णु जी बोले, आप महेश्वर देव परमात्मा नारायण रुद्र ब्रह्मा तथा परब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। ऐसा कहकर महादेव को दंडवत प्रणाम करके शिव में अपना मन लगाए हुए प्रभु विष्णु ने अपने स्वामी उन परमेश्वर शिव का मन से स्मरण करते हुए जल में स्थित हो दक्षिणामूर्ति से उत्पन्न हुए रुद्रमन का 13 करोड़ जप किया। उस समय सभी देवता भी महेश्वर में अपना मन लगाकर इनकी स्तुति करने लगे। देवांशु नमः सर्वात्मने तोभ्यं शंकरायातिहारिणे रुद्राय नीलकंठाय चिद्रूपाय प्रचेतसे गतेन सर्वदा त्वं हे सर्वापदविनिवारकः त्वमेव सर्वदा स्मादेवबन्धो देवायुसूदन् त्वमादिस्त्वं अनादिश्च स्वानन्दश्चाक्षयः प्रभु प्रकृते पुरुषस्यापि साक्षात् सृष्टा जगत् प्रभु। आप हम सबकी आपत्तियों को दूर करने वाले हैं तथा हम सबकी गति हैं। हे दैत्यसूदन, आप सर्वदा हम लोगों से वंदनीय हैं। आप आदि अनादि स्वात्मानंद अक्षय रूप तथा प्रभु हैं। आप ही जगत प्रभु तथा साक्षात प्रकृति एवं पुरुष के भी सृष्टा हैं। तुमेव जगतां कर्ता भर्ता हर्ता तुमेव ही ब्रह्मा विष्णुधरो भूत्वा सत्त्वतमो गुणैः तारकोऽसि जगत्यस्मिन् सर्वेषामधिपो व्ययः वरदो वाङ्मयो वाच्यो वाच्यवाचक वर्जितः। आप ही रज सत्व तथा तमोगुण से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र स्वरूप होकर जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। आप इस जगत में सबको तारने वाले, सबके स्वामी, अविनाशी, बढ़ देने वाले, वाणीमय, वाच्य और वाच्यवाचक भाव से रहित भी हैं। याचो मुक्त्यर्थमीशानो योगभिर्योग वित्तमय हृत पुंडरीक विवरे योगिनां त्वं हि संस्थितः। योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ योगी जन मुक्ति के लिए आप ईशान से ही याचना करते हैं। आप ही योगियों के हृदय रूप कमल में विराजमान हैं। वदन्ति वेदा त्वं सन्तः परब्रह्म स्वरूपिणं भवन्तं तत्त्वमित्यद्य तेजो राशिं परात्परम्। सभी देव एवं संतगण आपको ही तेजो राशि, परमात्मा पर स्वरूप और तत्वमसि इत्यादि वाक्य से जानने योग्य परब्रह्म स्वरूप कहते हैं। परमात्मानमित्यावदस्मिन् जगति यद्विभौ त्वमेव सर्वात्मन्त्रिलोकात्
त्रिलोकाधिपते भव। हे विभो, हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे त्रिलोकाधिपते, हे भव। इस संसार में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। दृष्टम श्रुतम स्तुतम सर्वं ज्ञायमानं जगद्गुरुर्मूलपत्रं प्राहुर्महतोऽपि महत्तरम्। हे जगद्गुरु, आपको ही दृष्ट श्रुत जानने योग्य, छोटे से भी छोटा एवं महान से भी महान कहा गया है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं, सर्वतः स्तवघ्राणं त्वां नमामि च सर्वतः। आपके हाथ, चरण, नेत्र, सिर, मुख, कान तथा नासिका सभी दिशाओं में व्याप्त हैं, अतः मैं आपको सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। सर्वज्ञं सर्वतो व्यापिं सर्वेश्वरमनावृतं विश्वरूपं विरूपाक्षं त्वां नमामि च सर्वतः। हे सर्वव्यापिन, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत, विश्वरूप, विरूपाक्ष को मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। सर्वेश्वरं भवाध्यक्षं सत्यं शिवमनुत्तमं कोटिभास्कर शंकाशं त्वां नमामि च सर्वतः। सर्वेश्वर, संसार के अधिष्ठाता, सत्य, कल्याणकारी, सर्वोत्तम, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। विश्वदेव मनाद्यन्तं खट्त्रिंशत्कमनीश्वरं प्रवर्तकं च सर्वेषां त्वां नमामि च सर्वतः। विश्वदेव आदि अंत से रहे 36 तत्वों वाले, सबसे महान और सबको प्रवृत्त करने वाले आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। प्रवर्तकं च प्रकृतेः सर्वस्य प्रभृतामहं सर्वविग्रहमीशं त्वां नमामि च सर्वतः। प्रकृति को प्रवृत्त करने वाले, सबके पितामह, सर्वविग्रह तथा ईश्वर आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। एवं वदन्ति वरदं सर्ववासं स्वयंभुवं श्रुतिसारज्ञं श्रुतिसारविदश्चये। जो श्रुतियाँ तथा श्रुति सिद्धांत विद्ता हैं वे आपको ही वरद, सबका निवास स्थान, स्वयंभू तथा श्रुतिसारज्ञाता श्रुतिसारज्ञाता कहते हैं। अदृश्यमस्माभिर्नैकभूतं त्वया कृतं यद् भवताथ लोके त्वामेव देवासुरभूसुराश अन्ये च वै स्थावरजङ्गमाश। आपने इस लोक में जो अनेक प्रकार की सृष्टि की है वह हम लोगों की दृष्टि पथ में नहीं आ सकती। देवता, असुर, ब्राह्मण, स्थावर, जंगम तथा अन्य जो भी हैं उनका कर्ता आपको ही कहते हैं। पायनगतीन शंभो सुरानो देव वल्लभ नष्प्रायांस्ते पुरतो विनिहत्यासुरान् क्षणात्। हे शंभो, हे देव वल्लभ, क्षण भर में असुरों का वध करके त्रिपुराधिप के द्वारा विनष्ट किए जा रहे हम अनंत गति वाले देवताओं की रक्षा कीजिए। माया मोहितास्ते च भवतः परमेश्वर विष्णुना प्रोक्त युक्त्याचारुता धर्मतः प्रभो। हे परमेश्वर, हे प्रभु, इस समय वे असुर विष्णु जी के द्वारा बताए गए उपाय से आपकी माया द्वारा मोहित हो रहे हैं और धर्म से बहिर्मुख हो रहे हैं। संत्यक्त सर्वधर्माश वक्ताकं सुनासिताः अस्मद्भाग्यवशा जाता दैत्यास्ते भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, उन दैत्यों ने हम लोगों के भाग्य से समस्त धर्मों का त्याग कर दिया है और वेद विरुद्ध धर्मों का आश्रय ले लिया है। सदा त्वं कार्यकर्ता हि देवानां शरणप्रद वयं ते शरणापन्ना यथेच्छसि तथा कुरु। हे शरणप्रद, आप तो सदा से ही देवताओं का कार्य करने वाले हैं और इस समय हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप जैसा चाहे वैसा करें। सनत कुमार उवाच इति स्तुत्वा महेशानं देवास्तु पुरतः स्थिताः कृताञ्जलिपुटादीनाम् आसन् सन्नतमूर्तयः। सनत कुमार बोले, इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके देवता दीन हो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके आगे खड़े हो गए। स्तुतश्चैवं सुरेन्द्राद्यैर् विष्णोर्जाप्येन चेश्वरः अगच्छत् तत्र सर्वेषु ब्रह्मारूह्य हर्षितः। इस प्रकार इत्यादि देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा विष्णु के जब से प्रसन्न हुए भगवान सर्वेश्वर बैल पर सवार हो वहां गए। विष्णु मालिंग नंदीशाद्वारूह्य प्रसन्नधीः ददर्श सदृशा तत्र नंदी दत्त करो खिलाम। वहां पर नंदीश्वर से उतरकर विष्णु का आलिंगन करके प्रसन्न चित्त वाले प्रभु नंदीश्वर पर हाथ रखकर सभी की ओर मनोहर दृष्टि से देखने लगे।
अथ देवान् समालोक्य कृपा दृष्टया हरिहरः प्राह गंभीरया वाचा प्रसन्न पार्वती पति। तत्पश्चात पार्वती पति शंकर प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि से देवताओं एवं विष्णु जी की ओर देख कर गंभीर वाणी में कहने लगे। शिववाच जातम मयेदम धुना देव कार्यम सुरेश्वर विष्णुर्माया बलम चैव नारदस्य च धीमतः। शिव जी बोले, हे सुरेश्वर, इस समय मैंने देवताओं का कार्य भली भांति जान लिया है तथा महाबुद्धिमान विष्णु एवं नारद की माया बल को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेषां धर्मनिष्ठानां दैत्यानां देवसत्तं पुरत्रयं विनाशं च करिष्येऽहं न संशयः। हे देवसत्तम, मैं उन धर्मी दैत्यों तथा त्रिपुर का विनाश करूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु ते महादैत्या मदभक्ता दृढ़मानसाः अथ वध्यामयैव स्युर्व्याजत्यक्तवृकोत्तमाः। किंतु दृढ़ मन वाले वे महादैत्य मेरे भक्त हैं। यद्यपि माया से मोहित होकर उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं किस प्रकार उनका वध कर सकता हूँ। विष्णोरहन्यात् परो वाथ यत्याजितवर्षाः कृताः दैत्या मदभक्तिरहिताः सर्वे त्रिपुरवासिनः। जब त्रिपुर में रहने वाले सभी दैत्य मेरी भक्ति से रहित हो गए हैं तो उनका वध भगवान विष्णु करेंगे, जिन्होंने बहाने से दैत्यों को धर्मच्युत किया है। इति शंभोस्तु वचनं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः विमनस्का बभूवुस्ते हरिश्चापि मुनीश्वर। हे मुने, इस प्रकार शिव जी के वचन को सुनकर सभी देवता तथा विष्णु अनमने हो गए। देवान विष्णु उदासीनान् दृष्ट्वा च भवद्रत विधि तथांजलि कुटः शंभुं ब्रह्मा वचनं ब्रवीत। अनंतर देवताओं एवं विष्णु को उदास देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, ब्रह्मोवाच न किंचित् विद्यते पापं यस्मात् त्वं योगवित्तमः परमेशः परब्रह्म सदा देवर्षि रक्षकः। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपको कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि आप परम योगवेत्ता हैं। आप परमेश्वर परब्रह्म तथा सर्वदा देवताओं एवं ऋषियों के रक्षक हैं। तवैव शासनाते वै मोहिताः प्रेरको भवान् त्यक्त स्वधर्म पूजाः परवध्यास्तथापि न। आप ही प्रेरणा देने वाले हैं। आपके ही शासन से मोहित होकर उन्होंने अपने धर्म तथा आपकी पूजा का त्याग किया है, फिर भी वे दूसरों के द्वारा अवध्य हैं। अतस्त्वया महादेव सुरर्षि प्राण रक्षक साधूनां रक्षणार्थाय हन्तव्याम्लेच्छ जातयः। अतः हे महादेव, हे देवर्षि प्राण रक्षक, आप सज्जनों की रक्षा के लिए इन म्लेच्छ जातियों का वध कीजिए। राज्यस्तस्य न तत्पापं विद्यते धर्मतस्तौ तस्मात् रक्षेत् द्विजान् साधून् कंटकान् वै विशोधयेत्। राजा का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करे तथा पापियों का वध करे। आप राजा हैं, इसलिए ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा के निमित्त स्वयं आपको इस कंटक का शोधन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा। एवं इच्छेदिहान्यत्र राजा चेत्राज्यमात्मनः प्रभुत्वं सर्वलोकानां तस्माद् रक्षस्तु मां चिरम्। यदि राजा इस प्रकार अपने राज्य की रक्षा करे तो उसे श्लोक एवं सर्वलोकाधिपत्य तथा परम कल्याण प्राप्त होता है। इस कारण आप स्वयं त्रिपुर का वध कर देवताओं की रक्षा कीजिए। प्रभु विलंब न करें। मुनीन्द्रेशास्तथा यज्ञाद्वेदाः शास्त्रादयोऽखिलाः प्रजास्ते देवदेवेश हम विष्णुरपि ध्रुवम्। देवता सार्वभौमस्त्वं सम्राट सर्वेश्वरः प्रभो परिवारस्तवैवैक हरियादि सकलं जगत्। हे देवदेवेश, मुनि, इंद्र, ईश्वर, यज्ञ, वेद, समस्त शास्त्र तथा मैं और विष्णु, ये सभी आपकी प्रजाएं हैं। हे प्रभु, आप देवगणों के सार्वभौम सम्राट सर्वेश्वर हैं और विष्णु से लेकर सारा संसार आपका परिवार है।
युवराजो हरिस्तेज ब्रह्माहं ते पुरोहितः राजकार्यकरः शक्रस्तदाज्ञा परिपालकः। हे अज, विष्णु आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ एवं ये इंद्र आपके राज्य की देखभाल करने वाले तथा आपकी आज्ञा के परिपालक हैं। देवा अन्ये सर्वेश तव शासन यंत्रिताः स्व स्व कार्य करा नित्यम नित्यम सत्यम न संशयः। हे सर्वेश, इसी प्रकार अन्य देवता भी आपके शासन में रहकर सदा आपके अपने अपने कार्य करते हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार उवाच एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मणा परमेश्वरः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा शंकरः स्वरूपो विधिं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उन ब्रह्मा का वचन सुनकर देवरक्षक भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर ब्रह्मा से कहने लगे। शिव उवाच हे ब्रह्मन् यद्यहं देवराज सम्राट प्रकीर्तितः तत्प्रकारो न मे कश्चिद् ग्रहणीयां यमिहि प्रभुः। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, यदि मैं वस्तुतः देवराज तथा सबका सम्राट कहा गया हूँ, फिर भी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिसमें इस पद को ग्रहण कर सकूं। रथो नास्ति महादिव्यस्ताः सारथिना सह धनुर्बाणादिकं चापि संग्रामे जयकारकम्। यमास्थाय धनुर्बाणान् गृहीत्वा योज्य वै मनः निश्याम्यहं दैत्यान् प्रबलानपि संगरे। मेरे पास योग सारथी सहित महादिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाले धनुष बाण आदि भी नहीं है, जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। सनत कुमार उवाच अद्य स ब्रह्म का देवाः तेन्द्रोपेन्द्राः प्रहर्षिताः श्रुत्वा प्रभो तदा वाक्यं नत्वा प्रोचुर्महेश्वरम्। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा इंद्र एवं विष्णु के सहित सभी देवता प्रभु के वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो उठे और महेश्वर को प्रणाम कर उनसे कहने लगे। देवांशुः वयं भवाम देवेश तत्प्रकारा महेश्वर रथादिकाः तव स्वामिन् सन्नद्धा संविरायहि। देवता बोले, हे देवेश, हे महेश्वर, हे स्वामिन्, हम लोग आपके रथादि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। इत्युक्त्वा संहिताः सर्वे शिवेच्छां दिगम्यः प्रतमुचुः प्रसन्नास्ते कृतांजलि पुटासुराः। इस प्रकार कहकर प्रसन्न हुए वे सभी देवता एकत्रित हो शिव जी की इच्छा जानकर हाथ जोड़कर अलग अलग कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शिव स्तुति वर्णनम नाम 1 अध्याय।